सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। यार कल हमने एक वीडियो रिलीज़ किया था जिसमें हमने प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात की थी। तो उसमें मैंने आपको ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताया था, जिसको जब एनालिसिस किया मैंने तो मैं भी कुछ शॉक्ड था कि इतना कट ऑफ कैसे इंक्रीज़ हो सकता है। आपने फिर जब वीडियो देखा तो आप लोग भी शॉक्ड हुए कि इतना कैसे बता रहे हैं कि कट ऑफ इंक्रीज़ हो सकता है। तो यार जो भी कुछ डाटा एनालिसिस था वो फर्स्ट सेकंड मॉप अप राउंड का वो हमने आपके सामने यहाँ टेबल के फॉर्म में रखा है, जिसको देख के आपको यहाँ पे सब कुछ कोई बात हवा हवा में नहीं की गई है। जो भी फैक्ट है उसी के बेसिस पे सारा डाटा लिया गया है कि जो 2022 में यदि उसके मॉपअप राउंड में 434 मार्क्स है तो वो इस बार 468 मार्क्स पे है। तो ऐसा क्यों हुआ कि फिर मैंने आपको दो ग्राफ भी बताया था कि स्टूडेंट काउंट का नंबर भी बढ़ा है इस बार और इस बच्चों के मार्क्स भी बढ़े हैं। यही रीज़न है कि इस बार जो कट ऑफ है वो इंक्रीज़ हो रहा है। तो आई थिंक आप में से बहुत लोगों ने वीडियो देखा, यदि जिसने देखा है उसको ऐसा कोई डाउट नहीं आया, लेकिन जो बिना देखे ही सीधे कमेंट कर दिया उसको ये डाउट आया होगा कि जैसे लास्ट ईयर कम मार्क्स पे भी कॉलेज मिल गया तो इस बार क्यों नहीं मिल रहा है। तो उसका भाई सबसे पहली बात की मेन रीज़न ये है कि आप ये ग्राफ देखिए कि जनरल के बच्चे इस बार इंक्रीज़ हुए हैं रेंज 1100 से 3600 के बीच में, ठीक है। ओबीसी के लगभग सेम है, सेम ऐसे ही एससी कैटेगरी में इंक्रीज़ हुआ है और ऐसे ही और एसटी कैटेगरी में थोड़ा कम हुआ है, ठीक है। एससी में हल्का सा इंक्रीज़ हुआ है, एसटी में कम हुआ है। तो पहले ये समझ लो अच्छे से कि यदि बच्चे इंक्रीज़ ना हुए होते और लास्ट ईयर के टाइप ही इस बार भी सीट होती तो क्या होता कि सेम स्टेट रैंक पर ही इस बार भी कॉलेज मिलता, और जब सेम स्टेट रैंक पे कॉलेज मिलता तो यदि लास्ट टाइम जब इस स्टेट रैंक पे बच्चे की मार्क्स 434 थे तो वो इस बार 468 होते। तो हाँ, मॉपअप राउंड में 468 नंबर पर ही कॉलेज मिलता, ठीक है। तो इतना ही कट ऑफ जाता। लेकिन इस बार का सिनारियो समझ लो, बात कर रहा हूँ जनरल कैटेगरी के लिए, तो उसमें क्या हुआ कि इस बार बच्चे बढ़ गए, ठीक है। बच्चे बढ़ गए मीन्स अब कम स्टेट रैंक पे सिलेक्शन होगा और कट ऑफ थोड़ा ज़्यादा जाएगा, ठीक है। यदि बच्चे सेम होते तो इसी स्टेट रैंक पे होता, लेकिन अब इस बार बच्चे बढ़ गए हैं तो जो स्टेट रैंक है अब थोड़ी कम जाएगी और मार्क्स थोड़े और ज़्यादा जाएंगे। तो यहाँ जो आप 468 देख रहे हैं, ठीक, ये इससे भी ज़्यादा जा सकता है क्योंकि हल्के से बच्चे 2022 में बढ़े हैं जनरल कैटेगरी में, ठीक है। आई होप कि आपको इतना समझ में आ रहा है। अब हम बात करेंगे ओबीसी कैटेगरी की। तो ओबीसी कैटेगरी में लगभग बच्चे सेम ही हैं। तो लास्ट ईयर मॉपअप राउंड की मैं बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि देखिए लास्ट टाइम ऐसा हुआ कि डिफरेंट कॉलेजेस में अपनी सीट बढ़ाते गए। कुछ कॉलेज ने अपनी 150 सीट के साथ फर्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट किया, फिर उनकी सीट सेकेंड राउंड में बढ़ के 200 हो गई, फिर 200 से फिर मॉपअप राउंड में कुछ कॉलेज की सीट 250 भी हो गई। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि 250 जो सीट जितनी भी कॉलेज में हुई, जैसे कि पीपल्स कॉलेज में 250 सीट हुई, अरबिंदो कॉलेज में 250 सीट हुई, LNMC मेडिकल कॉलेज में 250 सीट हुई, तो ये तीनों कॉलेज की जो 250 सीट्स में जितनी भी बच्चों को कॉलेज का अलॉटमेंट होना है वो मॉपअप राउंड तक हो गया। इसलिए हम मॉपअप राउंड के कट ऑफ को फाइनल कट ऑफ मान रहे हैं और यहाँ तक हम पूरी सीट इंक्लूड करके चल रहे हैं, ठीक है। तो ये जो आप कट ऑफ देख रहे हैं सेकेंड और फर्स्ट राउंड का, ये इससे कम कट ऑफ तो यहाँ जाएगा ही, क्योंकि इस बार सारे कॉलेज एक साथ पार्टिसिपेट कर रहे हैं फर्स्ट और सेकंड राउंड में। लेकिन जो मैं बताने की आपको कोशिश कर रहा हूँ, मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि आपको फर्स्ट राउंड में इतने नंबर पे मिल जाएगा। मैं आपको मतलब मिनिमम इतने मार्क्स आपको लगेंगे प्राइवेट कॉलेज के लिए, वो इस वीडियो में बताने का मेरा उद्देश्य है। तो आप इसको गलत इंटरप्रेट ना करें कि मैंने यहाँ लिख दिया है कि 497 नंबर पर आपको फर्स्ट राउंड में कॉलेज मिल जाएगा। तो ऐसा नहीं है, ये और बढ़ेगा। कब बढ़ता? जब कॉलेज में सीट नहीं बढ़ती। लेकिन इस बार सीट बढ़ी है। अब देखो सीट कितनी बढ़ी है पहले वो जान लो। तो टोटल 500 सीट्स बढ़ी है। अब एक न्यू अपडेट ये है कि जो इंडेक्स मेडिकल कॉलेज है, ठीक है, उसमें 150 सीट थी। सबसे पहले 250 थी, 250 से अब 150 हो गई थी क्योंकि 100 सीट विड्रॉ कर दी गई थी। लेकिन अब एनएमसी ने फिर से वो जो विड्रॉ वाला लेटर था उसको फिर से मतलब वापस ले लिया है और फिर से अब उसमें 250 सीट्स हो गई, मतलब अब 100 सीट्स और बढ़ गई है, ठीक है। मतलब टोटल ओवरऑल 500 सीट का बेनिफिट इस बार आप लोग को हो रहा है। जब 500 सीट का आपको इस बार बेनिफिट हो रहा है तो अब इसमें आप ये समझो कि इस बार नया क्या है लास्ट ईयर के कंपेयर में। तो इस बार नया ये है कि इस बार 5% रिजर्वेशन पॉलिसी है जो कि सारी कैटेगरी को मिल रही है और प्राइवेट प्लस गवर्नमेंट दोनों कॉलेज को मिल रही है, ठीक है। अब जब प्राइवेट में भी मिलेगी तो बस यही एक डिफरेंस आया इस बार। तो अब 500 में से आपकी कुछ सीट चले जाएगी PWD कोटा में और कुछ सीट चले जाएगी गवर्नमेंट कोटा में। तो ऐसा ओवरऑल आपको लगभग 97 करीब सीट है जो कि PWD कोटा में जा रही है। अब और इसमें सीट बढ़ गई, इंडेक्स में तो और ज़्यादा जाएगी और PWD कोटा से अलग सीट जाएगी। तो जो आपको 500 है तो 500 में आपको ओवरऑल 500 सीट का बेनिफिट नहीं है। अब इस 500 में से आपका 15% सीट NRI कोटा में जाएगी। तो ओवरऑल लगभग 400 या फिर 350 सीट का बेनिफिट होता है सारी कैटेगरी को। फिर उसमें भी अब रिजर्वेशन है, उसमें भी अब OBC को 14% रिजर्वेशन है, SC को 16% है, ST को 20% है। इसके बाद फिर जो 50% सीट बचती है वो है जनरल के लिए, ठीक है। तो ये जो कट ऑफ हमने बनाया है और यहाँ जो आपको बताया था कि मॉपअप राउंड में इतना नंबर पर मिलेगा, ये ऑलरेडी ये जो जितनी सीट बढ़ी है उसको लेकर और जो कैटेगरी वाइज सीट बढ़ी है उसको लेकर ही एक्सपेक्ट किया गया था कि इतना इतना जा सकता है। अब 100 सीट्स और इंक्रीज हो गई तो इस मार्क्स में और थोड़ी गिरावट आ जाएगी,
ठीक है। तो इसमें आप ये कर सकते हैं कि यदि आपको कट ऑफ ज़्यादा लग रहा है तो आप इसमें और -5 मतलब और आप इसमें -5 कर सकते हैं, ठीक। मतलब आप 465 को 455 ले सकते हैं, इसको 450, इसको लगभग 330 के आसपास या फिर 328 और इसको लगभग 255 के आसपास, ठीक है। तो ये आपका इस बार का एक्सपेक्टेड कट ऑफ होना चाहिए। तो पहले फिर से एक बार बताता हूँ कि इस बार डिफरेंस क्या आया। जो स्टूडेंट काउंट है वो जनरल के बढ़ गए, तो जनरल के बढ़ने से अब ज़्यादा स्टेट रैंक पे नहीं और कम स्टेट रैंक पे सिलेक्शन होगा। ऐसा कब होता, जब सीट नहीं बढ़ती, लेकिन इस बार सीट बढ़ी है तो सीट बढ़ने से अब ज़्यादा बच्चों का सिलेक्शन होगा, तो ये स्टेट रैंक इस पे ना होकर और थोड़ी ज़्यादा पे होगा, मतलब ये 468 से थोड़ा कम होगा। कितना कम होगा, तो हमने 460 तक कम किया था और अब सीट बढ़ गई है तो इसमें और कम कर देंगे, तो लगभग आप इसको अब 455 मार्क्स मार्क के चलिए। अब ओबीसी कैटेगरी की बात करूँ तो ओबीसी कैटेगरी में बच्चे बिल्कुल सिमिलर है लास्ट ईयर के टाइप। तो लास्ट ईयर 34 से 2 स्टेट रैंक तक मॉपअप राउंड में सिलेक्शन हुआ। इसके कंपेयर में इस बार लगभग 350-400 सीट का बेनिफिट है यदि मैं एनआरआई और पीडब्ल्यूडी और जो गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे उनको निकाल दूँ तो इस स्टेट रैंक पे इस बार 465 नंबर पे कॉलेज मिल सकता है, लेकिन सीट्स बड़ी है, सीट बढ़ने थे ये कट ऑफ 455 और 450 के आसपास जाएगा। ये भी क्लियर हो गया आपको। एससी कैटेगरी की बात करूँ तो एससी कैटेगरी से बच्चे बड़े हैं, बच्चे के बढ़ने से अब ज़्यादा बच्चे हैं तो अब कम स्टेट रैंक पे सिलेक्शन होना चाहिए यदि सीट नहीं बढ़ी है, लेकिन सीट बढ़ी है। तो लास्ट ईयर एससी कैटेगरी को 5828 नंबर पे स्टेट रैंक पे 257 नंबर पे कॉलेज मिला, जो कि इसी रैंक पे इस बार 341 नंबर है। तो 341 नंबर से कम ही कट ऑफ जाएगा, क्योंकि इस बार सीट भी बढ़ी है, कैटेगरी वाइज सीट बढ़ी है। कितनी बड़ी है आपको मैंने रफ आइडिया दे दिया है। अभी सीट मैट्रिक्स फिर से रिलीज हो जाएगा क्योंकि उसमें सीट बढ़ी है, तो उसमें आप देख लेना अच्छे से। उसके बाद जब 341 जा सकता है तो उसमें हमने और कम किया तो वो 332 मार्क्स तक चला गया। ये डाटा बिल्कुल एग्जैक्ट है 2023 का, ठीक है। ये हमने स्टेट मेरिट लिस्ट से लिया है, तो इस पर कन्फ्यूज़ ना हो, क्योंकि इस बार ऐसा हुआ ही है। आप इस ग्राफ से समझ सकते हैं कि एक्सपेक्टेड जो मार्क्स है वो देखिए कि जनरल कैटेगरी में इतना मार्क्स बढ़ गया लास्ट ईयर कंपेयर में, ओबीसी में भी देखिए इतना बढ़ गया, एससी में देखिए इतना बढ़ गया और एसटी में देखिए कितना ज़्यादा बढ़ा है। ये बच्चों के इस बार मार्क्स बढ़े हैं और एसटी में बच्चे कम हुए लेकिन उनके मार्क्स बढ़े, ठीक है। इसलिए इनका जो कट ऑफ है आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा बढ़ गया, 103 से 273 नंबर हो गया। इसका मेन रीज़न यही है कि इस बार बच्चे कम हो गए। मतलब समझ लो कि पहले 100 बच्चे थे जो कि सिर्फ 20-20 मार्क्स लेके आते थे, लेकिन अब 50 बच्चे हैं वो 40-40 मार्क्स लेके आ रहे हैं। तो बच्चे कम हो गया लेकिन कट ऑफ तब भी बढ़ गया। उसका ये ग्राफ बना हुआ है, तो आप इसको अच्छे से देख लो, समझ लो, ताकि आपको समझ में आ जाए और आपके जो डाउट्स होते हैं वो इससे क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहली बात तो यार आप वीडियो पूरा कंप्लीट देखा करो, ताकि आपको समझ में आए कि वीडियो में बताया क्या गया है। आप कभी वीडियो देखते नहीं हैं, फिर आप कमेंट करते हैं कि ये चीज़ें कंसिडर नहीं की गई, जो भी सीट बढ़ी है उसको इंक्लूड ही नहीं किया गया। सारी चीज़ों को इंक्लूड करके ये सब चीज़ें पब्लिश की जाती है, तो आप ध्यान से सुने, पहले चीज़ों को समझे, उसके बाद फिर कमेंट वगैरह करें। और उसके बाद भी डाउट नहीं होता तब आप पूछ सकते हैं, डाउट किधर नहीं होता तब पूछ सकते हैं, ठीक है। फिर देखो एसटी कैटेगरी में क्या हुआ, इस बार की जो बच्चे हैं वो लास्ट ईयर कंपेयर में कम हो गए। मतलब देखो 7326 रैंक तक मिला लास्ट ईयर, सबसे मैं फाइनल कट ऑफ की बात कर रहा हूँ, तो उसमें बच्चे के मार्क्स से 103, लेकिन इस बार सेम स्टेट रैंक पे बच्चे का मार्क्स है 273। आप समझ रहे कितना ज़्यादा इंक्रीज हो गया। तो अब देखो कि इस बार बच्चे कम हुए, मतलब इसी स्टेट रैंक पर इस बार सिलेक्शन नहीं होगा किसका, एसटी का, क्योंकि बच्चे कम हुए हैं। तो अब और ज़्यादा स्टेट रैंक पर भी सिलेक्शन होगा। मतलब ये जो हम रैंक देख रहे हैं बच्चे बहुत ही कम हुए इसमें, तो अब इस स्टेट रैंक पे नहीं होगा तो और ज़्यादा रैंक पे होगा, और ज़्यादा रैंक पे होगा। तो जैसे 7300 यहाँ पे है तो इसको हम 7600 कर सकते हैं। तो अब 7600 पे जो स्टेट रैंक होगी वो मॉपअप पर कट ऑफ जाना चाहिए। लेकिन देखो सबसे पहला फैक्टर ये कि बच्चे कम हुए और सेकंड फैक्टर ये कि बच्चों का परफॉर्मेंस बढ़ गया। तो परफॉर्मेंस बढ़ने का जो रिजल्ट है वो तो यहाँ देख रहा है आपको कि 103 से 273 हो गया, लेकिन जो कट ऑफ है वो कितना गिरेगा। तो बच्चे कम हुए, इसका प्रभाव ये पड़ेगा कि अब जो 7326 है ये और बढ़ जाएगा, तो ये 7600 हो जाएगा। अब 7600 सिर्फ इस फैक्टर के कारण होगा। अब दूसरा फैक्टर की सीट इंक्रीज हुई और कैटेगरी वाइज सीट भी बढ़ी, तो इससे और प्रभाव पड़ेगा। तो इसमें 7600 को और आप ज़्यादा मान के चलिए, लगभग 7800 या फिर लगभग 8000, ठीक है। इस स्टेट रैंक तक इस फैक्टर के कारण अब सीट मिल जाएगी। तो जो यहाँ 260 बताया गया है 7541 स्टेट रैंक, तो इसको आप और डिक्रीज करके लगभग 260 से 255 जो नंबर हमने बताए हैं, तो इसमें आप 250 भी कर सकते हैं, क्योंकि ये फैक्टर बहुत डोमिनेंट कहलाएगा और ये इसका तो आपको रिजल्ट दिख ही रहा है। तो इसके कारण ये और कम हो जाएगा, तो इसको 250 प्लस ही मान के चलिए एसटी कैटेगरी के, ठीक है। तो ये फाइनल कट ऑफ है। तो आई होप कि आप समझ गए हैं और आपके जो डाउट है वो क्लियर हुए होंगे। हमने सारी सीट्स इंक्लूड करके कितनी बड़ी है, ऐसा नहीं है कि सारी जो 500 सीट बड़ी है 500 की 500 आपको मिल गई, इसमें फिर रिजर्वेशन में चला गया सीट, तो जितनी बची वो इंक्लूड करके कैटेगरी वाइज ये फाइनल कट ऑफ बताया गया है। इसमें आप ±5 to 10 मार्क्स कर लीजिए। तो यदि इतने मार्क्स हैं तभी आप आगे काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करें, तो आपको कॉलेज मिलने की संभावना है मॉपअप राउंड तक। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ मैं कि आपको फर्स्ट और सेकंड राउंड में मिल जाएगा। इसका कट ऑफ डेफिनेटली इस मार्क्स से तो कम ही जाएगा जो यहाँ पे आप देख रहे हैं। तो आप इससे एक एवरेज अंदाज़ा लगाइए कि हाँ मुझे इतना मार्क्स है तो ये कॉलेज मिल सकता है, ठीक है। ये आपकी हेल्प करने के लिए वीडियो बनाया गया है, इसको आप गलत इंटरप्रेट बिल्कुल ना करें। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया है कि जो
जनरल कैटेगरी है उसका लगभग 555 प्लस, ठीक है। ओबीसी कैटेगरी का 550 और आप थोड़ा सा कम कर देंगे 550 प्लस तो हो ही लगभग जाएगा ही। एससी कैटेगरी का आप कर देंगे लगभग 325 प्लस और एसटी कैटेगरी में हो जाएगा 250 प्लस, ठीक है। इसका डिफरेंस इसलिए आ रहा है क्योंकि इस बार बच्चे कम हुए हैं, लेकिन बच्चे कम होने के बाद परफॉर्मेंस बढ़ गया, इसलिए सीधे 103 से 273 मार्क्स जा रहा है। आई होप कि अब आप सब कुछ समझ गए। इसके बाद भी यदि कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिए और टेलीग्राम चैनल में पूछ सकते हैं, तो वहाँ पे आपके डाउट क्लियर करने का ट्राई किया जाएगा। और कल के वीडियो से जो आप में मन में जो भी सवाल थे, आई होप कि वो क्लियर हो गए होंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।